हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम टू आवर ऑथेंटिकेटेड स्टडी प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों से मैंने अभी EMRS का सिलेबस अपलोड किया था, तो उसी में मैं आप लोगों को आज जो TGT साइंस के अंदर मोशन वाला चैप्टर जो दे रखा है, फिज़िक्स का पोर्शन TGT साइंस के अंदर, तो वही मैं आप लोगों को आज कराने वाली हूँ। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन होता है चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। अगर आपकी टाइम के साथ अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, मान लीजिए पहले आप यहाँ पर थे और फिर आपकी पोजीशन चेंज होकर यहाँ पर पहुँच गए हैं 2 सेकंड के बाद, तो आप क्या कहेंगे कि एक बॉडी मोशन में है। और अगर एक बॉडी जो है पिछले 5 मिनट से सिर्फ यहीं पर बैठी है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, तो अगर टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे वो मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो मोशन में नहीं है। ठीक है, देखिए, मोशन जो है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। हम ये नहीं कह सकते, मान लीजिए एक कार जा रही है यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ बंदा कहेगा कि ये जो है ये मोशन में है, क्यों? इसके रिस्पेक्ट में जो ये देख रहा है, ये कार जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद टाइम। बट वही एक इसके अंदर बैठा हुआ बंदा क्या कहेगा कि जो कार की जो मतलब मान लीजिए उसमें 2 बंदे बैठे, इसी कोई अगर ये दूसरा बंदा उसी कार में बैठे हुए दूसरे बंदे को दिखेगा तो वो कहेगा कि नहीं, ये वहीं पे तो बैठा है मेरे साथ में, इतनी डिस्टेंस पे बैठा था, साथ वाली सीट पे ही तो बैठा है मेरे, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सीट चेंज नहीं हो रही है। बट एक बाहर खड़ा इंसान अगर उन दोनों को देख रहा है, जो गाड़ी के अंदर 2 इंसान बैठे हैं, तो उन दोनों की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, मोशन जो है ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, एक मोशन वाली एक चीज़ का अगर 2 अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले तो उसका आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हम यही कहेंगे। उसके बाद देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहते हैं हम? जो 1 डायमेंशनल मोशन होता है। एक रेक्टिलिनियर मोशन का हम कह सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है जो मोशन, वो कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन, या मोशन इन 1 डायमेंशनल भी कहते हैं। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में जो उसका मोशन हो रहा है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। देखिए, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ फॉलोड। मान लीजिए मुझे ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है हमारा और ये मेरा बी पॉइंट है, मुझे यहाँ से लेकर इस बी पॉइंट पर जाना था। मैं कैसे गया? यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ गया, या फिर मैं यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई और ऐसे चले गए। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस क्या होएगा इस केस में? हमारा डिस्टेंस होएगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो मैंने एक्चुअल लेंथ जो मैंने डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए ये अगर मैं सीधा जाती तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर ही होता। बट अब मैं जो ये ऐसे करके दूसरे रास्ते से गई हूँ, ये मेरे को 10 किलोमीटर पड़ गया। तो डिस्टेंस क्या होएगा? डिस्टेंस होएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस जो हम एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ हम जो फॉलो कर रहे हैं वो डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख दिया है मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए, बट यहाँ पर अगर प्रॉपर डेफिनेशन मेंशन करेंगे तो उसमें डिस्टेंस नहीं आएगा। शॉर्टेस्ट मेज़र ऑफ यूनिट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट जो उसका वो होएगा, ठीक है, लेंथ जो होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसा मेंशन करेंगे। मैंने वैसे समझाने के लिए आप लोग को डिस्टेंस मेंशन कर दिया यहाँ पर। देखिए, मान लीजिए ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ये डिस्टेंस हो गया और ये हो गया हमारी डिस्प्लेसमेंट। ये वाली जो है ये वाली हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर ये ए और ये भी होते तो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा वो हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, अब एक और बात देखिए, यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होएगा।
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, कब होएगा, जब मान लीजिए डिस्टेंस जो है हमने जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिया तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। और अब डिस्टेंस क्या कह रहा है, ग्रेटर देन। देखिए इस केस में जो है ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट छोटी है, डिस्टेंस बड़ा है तो ग्रेटर देन होगा। तो हमेशा आपको ये पूछ सकता है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा, मैं लगाया नहीं, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आपसे पुटअप कर सकता है, ठीक है। इक्वल टू का भी साइन आएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ स्पीड। देखिए स्पीड क्या होगी, रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट्स क्या है, रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। ये कह रहा है कि जिस रेट पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो हमारी स्पीड कहलाएगी। तो स्पीड को हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन मतलब जिस रेट पर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। मान लीजिए 2 सेकंड में वो यहाँ था और फिर यहाँ चला गया है 2 सेकंड में, तो ये जो स्टेट डिस्टेंस होएगा ये वेलोसिटी निकालेगा। बट डिस्टेंस क्या कह रहा है, कवर्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का रेट निकालना है हमें, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में आप ध्यान रखें, अगर आपको डायरेक्ट डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछ जाता है तो आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस वाला हमेशा स्पीड दिखाएगा, और अगर पोजीशन आ जाए या फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है कुछ जगहों पर, पोजीशन की जगह हमें डिस्प्लेसमेंट भी लिखा जाता है, रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी टिक करना है हमें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का। उसके बाद देखिए सिमिलरली, जैसे मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताया, सिमिलरली ये यहाँ पर भी होता है। स्पीड जो है, स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वेलोसिटी होएगी। इक्वल कब हो जाएगी, जब उसने सेम डिस्टेंस वाला ही, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट थी उसी रास्ते पर वो गया, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगी। और अगर वो दूसरे रास्ते से गया, तो मान लीजिए इस रास्ते से गया डिस्टेंस, तो इस रास्ते से गया है तो इस केस में स्पीड ज़्यादा हो जाएगी वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आप लोग वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करना होगा, ये ठीक है। देखिए अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखें तो ये हमारा यहाँ पर डिस्टेंस है यहाँ पर, और ये टाइम ग्राफ है। तो इसमें अगर हम ये मान लीजिए ग्राफ बना, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो अगर हम इसका tan थीटा, इसका अगर हम स्लोप निकालें तो वो हमें क्या देगा, स्पीड देगा, स्पीड, ठीक है। हम tan थीटा कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ये वाला, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस अपोन में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं, तो बेस क्या है हमारे पास, टाइम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा स्पीड, ठीक है। तो हम क्या डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, स्लोप जो है हमें क्या देगा, स्लोप हमें देगा स्पीड देगा, किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमें स्लोप स्पीड देगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो वहाँ पर हमें स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम ग्राफ है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, क्या ये ग्राफ बन सकता है, तो देखिए ये ग्राफ बन सकता है। ये हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ पर क्या बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है और टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ होने लगी विद टाइम इंक्रीजिंग। ये कैसे हो सकता है, देखिए मान लीजिए मैं ए पॉइंट पे थी, मैं गई बी पॉइंट की तरफ, ठीक है, बी पॉइंट पर गई और फिर मैं वापस आने लगी, तो मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो अब मैं मान लीजिए यहाँ रुक गई, जब टाइम ख़त्म हुआ मेरा, तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गई ना, ठीक है। तो इस केस में ये वाला ग्राफ बिल्कुल राइट है, आपसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे बन सकता है। तो सबसे पहले मैं ए से बी पॉइंट पर जा रही हूँ, तब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हुई, उसके बाद मैं जैसे जैसे वापस आते जा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट जो है देखिए कम होती जा रही है, और जब मैं ए पॉइंट पर वापस पहुँच गई, ए से बी पर गई हूँ और फिर वापस आई हूँ, जब ए पर पहुँच गई तो वापस मेरी जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ठीक है।
बट टाइम जो है, टाइम ज़ीरो नहीं हुआ है। टाइम देखिए, टाइम इतना सारा टाइम मैंने कंज्यूम किया है, मान लीजिए 5 सेकंड हो गई है, तो ये 5 सेकंड का टाइम लगा है मुझे बी पॉइंट पर जाने पर और फिर वापस ए पॉइंट पर आने पर, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपको समझ कि ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। बट अगर यहीं पर अगर डिस्टेंस, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर यहाँ पर डिस्टेंस दिया होता तो ग्राफ हमेशा कभी भी नीचे की तरफ नहीं आएगा, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज़ नहीं होएगा। अगर ये आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और वो कह रहा है नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ कभी भी नहीं आएगा डिस्टेंस के केस में, क्योंकि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज़ नहीं होएगा, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चाहे वो कांस्टेंट हो सकता है बट हमेशा इंक्रीज़ ही करेगा, डिक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोग को एक ग्राफ बनाकर दिखाया, तो इस केस में देखिए मेरा क्या होगा, स्लोप नेगेटिव हो गया है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। मैंने आप लोग को समझा दिया कैसे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज़ डिक्रीजिंग। जब नेगेटिव स्लोप आएगा हमारा तो डिस्प्लेसमेंट इज़ डिक्रीजिंग, ये कह रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर थीटा, तो ये वाला हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 10 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 180 माइनस थीटा, हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। आई होप मैंने ये वाला क्लियर कर दिया होगा। उसके बाद जो है देखिए, कभी भी दो स्लोप्स को आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर हमारे दो स्लोप बन रहे थे, एक थीटा वाला और एक ये 180 माइनस थीटा वाला, ये वाला जो है। तो इसमें क्या है, आप लोग स्लोप्स, इन दोनों स्लोप को जो है ऐड नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं। स्लोप कभी भी ऐड नहीं होंगे। चाहे मान लीजिए एक मेरा ग्राफ ये है, मान लीजिए मेरा ग्राफ ये है, ठीक है, तो इसका स्लोप अलग है और इसका स्लोप अलग है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मेरा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मैं वेलोसिटी निकाल रही हूँ, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी मेरी अलग आएगी और ये वाली वेलोसिटी मेरी अलग आएगी। अब वो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो एवरेज वेलोसिटी में आप दोनों को प्लस नहीं कर सकते हो। आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगी, आप यहाँ से लेकर वहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लोगे, इस पॉइंट से लेकर, एक सेकेंड, इस पॉइंट से लेकर आप ये वाली स्ट्रेट लाइन लोगे और इसका थीटा निकालोगे। जो ये थीटा होएगा ये आपको tan थीटा जो है आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा। ये थीटा 2 है और ये थीटा 1, थीटा 1 और थीटा 2 आपको इंस्टेंटेनियस या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की आपको वेलोसिटी देंगे, बट tan थीटा जो है आपको एक एवरेज वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। तो स्लोप कभी भी हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। आप सोचो कि tan थीटा 1 और tan थीटा 2 को जो मैं है ऐड कर दूँ, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए हम वेरियस टाइप के हमारे उसमें मेंशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करने हैं हमें। देखिए रेस्ट में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, मैं आप लोगों को सबको बता देती हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर रेस्ट की बात करूँ मैं, देखिए रेस्ट में क्या होगा, हमारी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही है, तो चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ एक ही डिस्प्लेसमेंट रह ही जाएगी, ठीक है। ये होएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, रेस्ट के साथ जो है डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगी। उसी के बाद अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होएगा, देखिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी जो है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन में जो है वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं हम, जिसमें वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट हो, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होएगी, जब एक स्ट्रेट लाइन हमारा, तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो हम ये कहेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो हम ये क्या कहेंगे, ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये देखिए ग्राफ ये भी हो सकता है रेस्ट देन यूनिफॉर्म मोशन। शुरू में आप रेस्ट पर थे तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट ये टाइम, तो शुरू में आप रेस्ट पे थे तो सीधा रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये इंक्रीज़ करने लग जाएगा, तो ये हमारा होगा रेस्ट देन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर ये हो सकता है शुरू में आप रेस्ट पे थे तो मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं थी, वो आप वहीं पर खड़े थे, तो ये देन ये इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है आपका रेस्ट देन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। देखिए नॉन यूनिफॉर्म, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऐसे इंक्रीज़ करिए, फिर ऐसे इंक्रीज़ करिए,
तो जो भी स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, आप लोग की ये बात क्लियर हो गई है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए एवरेज स्पीड का मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको ग्राफ से निकालना बताया, जैसे कि मैंने आप लोग को वेलोसिटी का बताया। सिमिलरली आप फाइनल और इनिशियल पॉइंट लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देंगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी एक पॉइंट पे आपकी, मान लीजिए आपको कह रहे हैं 1 सेकेंड की आपको निकालनी, इंस्टेंटेनियस 1 सेकेंड के टाइम पीरियड में आपको निकालने के लिए बोल देगा, तो वो कैसे हो जाएगी। मान लीजिए आपकी 1 सेकेंड में इनिशियली थी आपकी 5 मीटर पे था, फिर 10 मीटर पे चला गया 1 सेकेंड के अंदर, तो 5 मीटर अपॉन 1, तो 5 मीटर पर सेकेंड आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। ठीक है, और अगर एवरेज स्पीड मान लीजिए 0 से लेकर वो 100 मीटर तक गया है, कितनी देर में, 5 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो क्या होएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैं बात करूँ तो एक पर्टिकुलर पीरियड का डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर पीरियड, वो जो टाइम पीरियड आपको दे रखा है, ये आपकी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। सिमिलरली आपको वेलोसिटी में भी यही होगा। ग्राफ से मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ग्राफ से आप कैसे निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का आप वेलोसिटी या डिस्टेंस नोट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। उसके बाद देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी होता है, हम सब जानते हैं। ए इज इक्वल्स टू वी अपॉन में टी होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो क्या होगा, हम कैसे कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमारी क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं वीटी ग्राफ उठाऊं तो उसका मान लीजिए वीटी ग्राफ ये ऐसा बना, तो इसका tan थीटा, इसका स्लोप मुझे क्या दे देगा, इसका स्लोप मुझे एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, इसका स्लोप मुझे क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होएगा, कांस्टेंट होएगा। तो मतलब क्या है, आपका यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, देखिए जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन जब ज़ीरो होएगा तो क्या आएगा, हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर नॉन ज़ीरो है तो वो क्या कहलाएगा, तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये हम लोग को पता ही है। अब देखिए हम लोग ग्राफ करते हैं जो स्पेशली मेंशन भी है। देखिए क्वेश्चन बने ना बने, अगर सिलेबस में मेंशन है तो हमें करके जाना चाहिए। सारे ग्राफ मैं आप लोग को लगा देती हूँ। देखिए सबसे पहले उसने क्या कहा है कि हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड। देखिए जब भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपके पास दो केसेस बन सकते हैं, या तो आपकी बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रही है, ठीक है। रेस्ट में देखिए, रेस्ट में हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हमें पता है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। रेस्ट पर है तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ज़ीरो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका क्या रहेगा, ये ऐसे नीचे स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की मैं बात करूँ तो वो भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया रेस्ट में तीनों ग्राफ हमने पढ़ लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। सिर्फ इसमें ये वाला होएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो उसके अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मैंने आप लोग को बताया था कि स्ट्रेट लाइन होएगा हमेशा जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, एक ही वेलोसिटी टाइम के साथ सेम रह रही है।
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ज़ीरो कैसे होगा, मैंने बताया आपको यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात क्या है कि वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, वेलोसिटी सेम नहीं है, ठीक है, ये हमें पता चल चुका है। तो देखिए सबसे पहले होगा कि वेलोसिटी सेम नहीं है, तो वेलोसिटी या तो इंक्रीज़ करेगी या वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, यही दो केसेस बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। वेलोसिटी या तो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। हम सबसे पहले वेलोसिटी जब इंक्रीज़ कर रही है तब की बात करते हैं। देखिए वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो उसका हम वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। उसी का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊँ तो वो कैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, यही होगा कि एकदम से जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी भी तो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, पहले थोड़ा सा फिर ऐसे ऐसे, तो ये होएगा उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल सकते हैं हम। और ये उसका होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी कब इंक्रीज़ करेगी, जब हमारे पास एक्सेलरेशन होएगा, एक्सेलरेशन होएगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अभी एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है तो एक ही एक्सेलरेशन, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा से अच्छे से बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी जो है, देखिए वेलोसिटी मैंने यहाँ पर इंक्रीजिंग मानी है, इंक्रीजिंग तो मानी है बट यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है। मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ कर रही है। पहले 1 सेकंड पे 2 थी, फिर 2 पे क्या हो जाएगी 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है। ऐसा कब केस होता है, जब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होता है, ठीक है, तभी ये केस होता है। ये आ गई आप लोग को बात समझ में। देखिए अब एक यहाँ पर ये तो मैंने कहा था वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, एक हमारे पास केस हो सकता है वेलोसिटी जब नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही हो। नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ जब करती है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब नॉन यूनिफॉर्म हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो, ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। तो इस केस में हमारे पास ग्राफ्स कैसे बनेंगे वो आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है, इंक्रीजिंग की। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा इंक्रीजिंग ऐसा ही बनेगा। उसके बाद वेलोसिटी भी जो है कैसी बन रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, तो ये वाला ऐसा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है। एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो चेंजिंग, क्योंकि मैंने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज़ कब करेगी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ ये बनेगा। आप लोगों को पता चल गया नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये हो जाएगा और एक्सेलरेशन का एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, हमारे पास अभी डिक्रीजिंग के केसेस आ जाते हैं, तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आप लोग वो देख लेना, ठीक है, मैंने इंक्रीजिंग का आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद मैं आप लोगों से बताती हूँ एक और चीज़। देखिए एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। आप लोग को ध्यान रखना है, अपने क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। वीटी ग्राफ मान लीजिए ये है एक स्ट्रेट ट्राइंगल, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो क्या आएगा, हाफ, ये क्या आएगा बेस, जो कि हमारे पास टाइम है, टाइम इनटू ये क्या आएगी, हाइट क्या आएगी, विड्थ मतलब वेलोसिटी, तो वीटी हमें डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो ये क्या होएगा, तो हमें एरिया जो है ये एरिया मिल जाएगा इससे, तो एरिया इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देगा।